तो फाइनली हम 10वीं में आ चुके हैं और हमारे अंदर जोश भी दुनिया भर का है। पर आप और आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे ऐसे जो बहुत सारा जोश में होश खोने वाले हैं। ये लास्ट वाले के लिए फोकस में आई थी कि नहीं आई थी? तो जहां जहां पे हम हमारे 10वीं के अंदर होश खो सकते हैं, वो सारी जगहों को रोकने के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो कॉम्बिनेशन मैंने पहन रखा है ये भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि सिर्फ शर्ट दिखाना होता था, नीचे कुछ भी पहन सकते हैं, बट ये बहुत ही वाहियात कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कट कर दो, कट हो गया बस। हेलो, हाय, always free for you. Nana, I was just studying from 10 different reference books. You're only studying NCERT? हाँ, नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ यार। हाँ, बाद में बात रख। सिर्फ NCERT? हाँ, कम से कम 50 रेफरेंस बुक्स तो होनी चाहिए यार। भैया कुछ ऐसी बुक्स बताओ जिससे 10th में बढ़िया 95% आ जाए। ये तो एक ही है। अबे एक से कैसे आएंगे? कम से कम 50 बुक तो दिखाओ। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्विकली डिस्कस करने वाले हैं वो 5 6 7 पता नहीं कितनी गलतियां थी यार। कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम 10वीं में आते ही बहुत ज्यादा जोश में कर जाते हैं और ये गलती हमको इंस्टेंटली रियलाइज नहीं होती। ये वो गलतियां होती है जो हमको आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके रियलाइज होती है कि अच्छा हमने ये गलती कर दी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो वो 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम्हें चीजें रियलाइज हो तो रिग्रेट ना हो, इसके लिए हम पहले से वो सारी मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली मिस्टेक के ऊपर आते हैं जो कि है जोश में दुनिया भर का मटेरियल अपने घर के अंदर रख लेना। जैसे कि हमारा घर जो है, घर नहीं, हमारे घर लाइब्रेरी है, हमारे घर में दुनिया भर की सारी चीज, मतलब तुम इतना कंटेंट अपने पास रख लोगे कि तुम अपने आप से आगे जाके बेच सकते हो। इतनी सारी चीजें तुम इकट्ठे कर लो। अब देखो, पहले बता दो कि 10वीं के अंदर अगर हमें सबसे अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत है जो मैं फ्लो मेथड के अंदर जो मैं बताता हूं उसके अंदर बताता हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस शीट की लिंक मिल जाएगी। उसमें जो भी चीजें हैं हमें सिर्फ वही चीजें चाहिए, हमें दुनिया भर की रेफरेंस किताबों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी, फिर से लिख के ले लो, अगर आपको अपनी 10वीं में 95, 96, 97, 98, 99% भी लाने हैं तो भी आपको उन मोटी रेफरेंस बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको नॉलेज गेन करने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत तरह से नॉलेज गेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, भाड़ हो जाए, बट हमको इंटरेस्ट है मेनली नंबर लाने में। और नंबर लाने के लिए हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है और कोई भी एक क्वेश्चन का सेट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस लगानी है, तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी की ही जरूरत है। आपको थ्योरी के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो जमाना गया जब हमको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता था एनसीईआरटी के अंदर, तो हम एक रेफरेंस बुक्स लाते थे और उसके अंदर पढ़ने बैठ जाते थे। मैं या मेरे से भी जो पहले वाली जनरेशन थी वो लोग ऐसा करते थे कि उनको जैसे बेसिकली होता है कि एनसीईआरटी के अंदर एक जनरली लोग यही बोलते हैं कि रेफरेंस बुक्स क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन में बहुत सारी चीजें हैं। अब उस एक लाइन को खोल के कहां बताया? रेफरेंस बुक्स के अंदर। तो क्या हमको आज की डेट में और कोई साधन नहीं है? बिल्कुल है भाई। आज की डेट में तुम चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी कर लो, बट आज की डेट में अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आता तो उसको समझाने के लिए बतेरे ऑप्शंस भरे पड़े हैं। तो उसको सिर्फ उतने टाइम के लिए सॉल्व करने के लिए कोई सेंस नहीं बनता कि हम इतनी मोटी किताब लेके आए। पर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आगे प्रिपेयर करना है, दुनिया भर की पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि 10th में अच्छे नंबर चाहिए तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो दुनिया भर का मटेरियल अपने घर में लाने की जरूरत नहीं है। अब जो अगली गलती हम कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि भैया जितना ज्यादा लोगों से पढ़ूंगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या इसका मतलब? इतना है कि हम जब आते हैं 10वीं में तो हमको ऐसा लगता है कि भैया ये कोचिंग के लिए याले सर बेस्ट है, ये कोचिंग के लिए याले सर बेस्ट है, तो हम अपने शहर में पूरे शहर नाप लेते हैं एक एक कोचिंग जाने के लिए। 5 बजे इसके पास जाऊंगा, 6 बजे इससे दूसरी जगह पूरा शहर पार करके जाऊंगा, फिर नदी पार करके, फिर पहाड़ पार करके, इतने सारे टीचर से पढ़ लूंगा तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। इस चीज का कोई सेंस नहीं है। हमको बस एक ऐसी जगह पढ़नी है जहां से हमको मजा आ रहा है, चाहे आप वो आपका स्कूल हो। अगर आपको स्कूल से सफिशिएंटली समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ के भाई यूट्यूब से पढ़ के सब समझ में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शेड्यूल मैनेज करने में ठीक नहीं हूं या मुझसे यूट्यूब पर सही से समझ में नहीं आता, तो अब तवाही 10th जो हमारी बैच है उसके अंदर अगर आपको ठीक लगता है, अगर मुझसे पढ़ना पसंद है तो वहां पे आ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई कोचिंग है तो आप वहां भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना समझ लो भाई कि हमें कम्यूट में कम से कम टाइम स्पेंड करना है। कम्यूट मतलब कि एक जगह से, आपके घर से आपका जो कोचिंग है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दूर नहीं होना चाहिए। हमें ये मेक श्योर करना है कि हम वो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छी चीजों में जो हमारी 10वीं की मेमोरीज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। अब अगली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम एमलेस घूम रहे होते हैं। हमको पता है कि अब हमको 98% लाना है, बट हमको यही नहीं पता कि हम कब इस स्टेट में आ सकते हैं कि मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं 98% स्कोर कर लूंगा। तो वो एमलेस घूमने की प्रक्रिया को हमको बंद करना है। उसके लिए 2 तरीके, एक तो जो मैंने आपको फ्लो मेथड बताया कि भैया अगर आपने इतना किसी भी चैप्टर के अंदर कर लिया तो आपका चैप्टर पूरा समाप्त है। और दूसरा ये है कि भैया हमको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और टेस्ट देते जाने। अब देखो, स्कूल के अंदर आपकी कोई भी, मैंने हमेशा तुमको ये बोला कि स्कूल के अंदर कोई भी टेस्ट हमको गलती से भी उसको मिस नहीं करना है। लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बोला था, अभी भी फिर से ये बोलता हूं कि हमें कोई भी टेस्ट, चाहे स्कूल की हो, कोचिंग की हो, मिस नहीं करना, चाहे नंबर आए ना आए, बट एटलीस्ट आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। और दूसरी चीज कि हमको सैंपल पेपर शुरू से ही सॉल्व करने हैं।
हम भाई मुझे पता है तुम लोग लास्ट में जाके बोलोगे कि अरे यार 5 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, बट अभी से अगर हम शुरुआत करके रखते हैं और सैंपल पेपर रेगुलरली सॉल्व करते हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और फिर जो हमारे मार्क्स आएंगे वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होंगे, क्योंकि हमको वो जो फाइनल जंग है वो लड़ने से पहले, जो एंड गेम है उसको खेलने से पहले एवेंजर्स 1 2 3 4 5 6 आयरन मैन, ये हल्क वल्क सब खेल के जाना है। तो वो हम कहां खेल सकते हैं? हम खेल सकते हैं सैंपल पेपर के थ्रू, स्कूल के टेस्ट के थ्रू, पीरियोडिक टेस्ट हो गई आपकी हाफ ईयरली हो गई, इनको कतई नहीं छोड़ना है। अब एक और गलती जो भाई महाशय इतने सारे करते हैं, और ये इसमें आपकी गलती नहीं कि आप करोगे, ये सब करते हैं, मैंने भी की थी, क्योंकि हमको डराया धमका ही ऐसा जाता है कि हम अपनी जिंदगी पूरी प्रैक्टिकल्स के ऊपर बिता देते हैं। दिन रात बस प्रैक्टिकल 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 फाइल, ये प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल, ये रीडिंग नहीं आ रही वो रीडिंग नहीं आ रही। देखो मेरी बात सुनो, 10th में होना, 9th में तुमको बहुत सताया होगा। 10th क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें हर स्कूल को अपना रिजल्ट अच्छा बनाना होता है। तो जनरली अगर आपका बस इंप्रेशन अच्छा है तो फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर आते हैं बाहर से, वो एग्जामिनर आता है यहां पर और वो टीचर्स को बोल देते हैं कि ठीक है आप बता दो कौन कौन से बच्चों को क्या क्या नंबर है, कैसे कैसे। देखो कुछ ऐसे अड़ियल लोग आ जाते हैं जो कि बोलते कि नहीं मैं तो मेरे हिसाब से दूंगा, बट जनरली जो आपके एक्सटर्नल आते हैं स्कूल के अंदर, वो आपके स्कूल के टीचर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके मार्क्स दे देते हैं। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आपके स्कूल के टीचर आपके मार्क्स भर रही हो या भर रहे हो, तब उनको लगे कि अरे ये इसने साले ने बहुत बदतमीजी की थी, इसके तो नंबर काट लूंगी। वो हमको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कहीं पे 19-20 करते हो तो आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कटते हैं जनरली। अगर आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो 15 से ऊपर तो हर किसी को आ जाता है, 15 से नीचे आना मतलब बहुत ही पाप किया हो आपने, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज मेक श्योर करना कि हम शुरू से दिन रात प्रैक्टिकल्स के बारे में ना सोचें, और इतना जरूर मेक श्योर करना कि हम प्रैक्टिकल फाइल को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके देखो, वैसे चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो, लास्ट के वो एक दिन बैठ के पूरी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर सकते हो आराम से ईयरफोन्स लगा के। तो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल, आप पे स्कूल टीचर्स इतना ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं आपको कि प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करो, तो फिर लास्ट में करना। और अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है तो देखो कुछ नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं एक प्रैक्टिकल लिखने में, लिख लो। रीडिंग जो है अपने दोस्त से छाप लो, कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी रीडिंग समझ में नहीं आ रही तो भी आप अपने दोस्त से छाप के कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल्स के ऊपर हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमको ऐसा काम करना है कि हमारे टीचर के साथ में रिलेशंस अच्छे रहें और हमारी प्रैक्टिकल फाइल और जितनी भी चीजें सारी कंप्लीट रहे। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो आपके टीचर संभाल लेंगे। अब जो अगली मिस्टेक है जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपने अभी तक पढ़ले 10th को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो जस्ट पढ़ले चैनल तुम्हारे लिए अभी तक था 9th में और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नॉर्मल रेगुलर वीडियोस आने वाले जिसमें आपको अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है और कैसे अपने आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, सारे वीडियो आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। बट अगर आपको 10 स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो वो अब से पढ़ले 10th यहां पर भी आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम मेरी ही जनता हो। बट तुम लोगों से एक गुजारिश है और इस वीडियो के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक पढ़ले 10th को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पढ़ले 10th को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमको दोनों ही चैनल से 5 लाख हिट करना है। ऐसा नहीं कि तुम यहां से उठ के वहां चले गए क्योंकि भैया ये चैनल तुम्हारा काम, अरे ये चैनल हमेशा तुम्हारे काम का, क्योंकि इस चैनल को देखने वाले 9th के ही नहीं बट 10th 11th 12th इनफैक्ट कॉलेज के बच्चे भी देखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए हमेशा रहेगा। बट अगर आपको 10th स्पेसिफिक कंटेंट देखना है कि भैया आप 10th में आ चुके हैं तो 10th के लेक्चर्स, 10th की स्ट्रेटजी, 10th का सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, भैया मैथ्स को कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको पढ़ले 10th के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक पढ़ले 10th को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरदार, जो अब अगले वीडियो पे आ गए हो और 10th को सब्सक्राइब किए बिना आए हो, क्योंकि मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर दोनों पे चाहिए, और चूंकि मैं इतना हक तुम्हारे ऊपर रखता हूं मेरी जान, तो ये तो मैं मांग ही सकता हूं। हाय पता है मुझे ना ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और ये सब, चलो वीडियो को हटाओ साइड में, पर मुझे ना ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम के ऊपर सब जगह आता है कि जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ मेरी जान, तो सब लोगों को थोड़ा ऐसा फील आती है ना, तो 10 बार बोल देता हूँ मेरी जान 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 जान, ठीक है। अब कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जानें बना ली हैं। शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब अगली और जो सबसे ज्यादा भद्दी गलती है जो भाई मैंने भी की थी और सब करते हैं, वो है लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। तुम एक ऐसी कक्षा में आए हो जहां पर अभी तक तो सिर्फ स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर तुम्हें डराया जा रहा था कि बोर्ड्स है, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब तुम जो इंटरनेट की दुनिया में घुसे हो तो तुम्हें पूरे यूट्यूब के ऊपर लोग घेर के रख लेंगे और तुम्हारे जो टेंशन होगा, तुम्हारा जो स्ट्रेस होगा, तुम्हारे एंग्जाइटी का इतना फायदा उठाएंगे, इतना भर भर के फायदा उठाएंगे कि भैया तुम्हें यहां पर देखने मिलेगा कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं, मैं डायरेक्ट टारगेट करके बोल सकता हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, बट कुछ चैनल्स ऐसे जो तुम्हें 24 घंटे एग्जाम की न्यूज देंगे। वो 24 घंटे ये बताएंगे कि एग्जाम कैंसिल हो रही है, एग्जाम ये हो रही है, एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, मैं सीबीएसई के ऑफिस में जा रहा हूं, मैंने इसको बोल दिया, मैंने अंदर से खबर निकाल ली कि ये एग्जाम की डेट आएगी, मैंने टाइम टेबल निकाल लिया, मैंने डेट शीट निकाल लिया, मैंने सीबीएसई के क्वेश्चन। अरे मेरी बात सुनो, सीबीएसई को पागल तो है नहीं, है ना, पिछले इतने सैकड़ों तो नहीं पर पिछले मतलब 10 20 30 सालों से चलता आ रहा है, तो इतना फुद्दू तो सीबीएसई भी नहीं है कि तुम लोग आओगे और कुछ भी बोलोगे और वो सीबीएसई मान जाएगी। तो प्लीज ऐसे लोगों की बातों में मत आना। और दूसरा, तुमको बहुत सारे मसीहा भी मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर जो ऐसा बताएंगे कि उनसे बड़ा दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है।
तो बस उनके अंधभक्त बन जाओ। तो हमको किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना है, हमको लॉजिकल रहना। और देखो क्या होगा ना, मैं लास्ट ईयर अपनी ऑडियंस के साथ में नहीं कर पाया, मुझे बहुत बुरा लगता है, बट अभी तुम लोग चूंकि 9 से 10th में गए हो, मुझे तुम्हें 10th के अंदर ट्रेन करके, या ट्रेन तो नहीं बोलूंगा बट एजुकेट करके और थोड़े ज्ञान देके एक ऐसा इंसान बनाना है जो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो और बहुत ज्यादा समझदार हो, जिससे अगर कोई बात करे तो उसके पास में बात करने के लिए 50 टॉपिक्स हो, इतना तुम इंप्रेस कर पाओ किसी को, मुझे वो इंसान बनाना है। तो वो मैं तुम्हें बनाऊंगा और ये बस उसकी शुरुआत है। तो प्लीज इन पच्चड़ों में मत पढ़ना कि बस तुमको सब लोग यहां से आके पागल कर दे। तो लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इज वेरी वेरी रॉन्ग। और ये तो खैर यूट्यूब की बात होगी, बट अगर मैं तुम्हें अपने घर की भी बात बताऊं तो अपने रिश्तेदारों के जो रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदारों के बच्चे हो गए कि इसके 10th में 98 आए थे, इससे बात कर ले, इसने कैसे पढ़ाई की, वो बोल देगा कि मैंने ये 50 किताबें पढ़ी थी, तुम्हारी वहीं फट जाएगी। तो हमको किसी की भी ज्यादा नहीं सुनना है, सुनना सबके, करना अपने मन की है। तो लिसनिंग टू, चाहे तुम्हारे सीनियर हो गए, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो गए, देखो रिश्तेदार एक ऐसी चीज है जो 10th में आके एक अलग ही रूप धारण कर लेते हैं। अभी तक ये रिश्तेदार तुम्हें कहीं पूछते भी नहीं थे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। 10th में आते से ना सबके कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये चौहान साहब का बेटा आया 10th में, अब तो इसकी 12 बजाएंगे। तो हमको उन रिश्तेदारों से दूर रहना है, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, मैं वो रिश्तेदार नहीं हूं, मैं तुम्हारा हमेशा भला चाहता हूं, मैं हमेशा भला चाहता रहूंगा। तो दैट बीइंग सेड, ये वीडियो था क्विक वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। मैंने ज्यादा इसमें वो नहीं कर पाया एडिटिंग, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूं। तुम इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें जानना है कि मैं कहां ट्रैवल कर रहा हूं तो, और अगर नहीं भी क्या है और नहीं जानना भी है तो भी तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी बहुत कमाल धमाल चीजों के साथ में। और मेक श्योर करना पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज्यादा मेक श्योर बोल दिया, अब मेक श्योर नहीं बोलूंगा। तो मेक श्योर मैं क्या कर रहा हूं। तो पढ़ ले 10 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जस्ट पढ़ ले को भी कर लेना, दोनों पे 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और 1 मिलियन की पार्टी हम सब साथ में करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मेरी जान्स, जय हिंद, वंदे मातरम।